HSIDC ने यहाँ पे 200 एकड़ लैंड एग्रीगेट करी है, जिसमें कुछ ऑक्शंस करके यहाँ पे कुछ बिल्डर्स के प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं, आने वाले टाइम में भी लॉन्च होने वाले हैं। बिल्डर का कहना है कि जी हमारा लॉन्च प्राइस होगा 15,500। अभी ये शुरू की कुछ यूनिट्स आपको यहाँ पे 13,500 रुपये में दे रहे हैं, जिसके लिए ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे EOI कलेक्ट भी हो चुके हैं। अगर आज आपको 2-2.5 करोड़ में अपने रहने के लिए कोई अच्छा घर नहीं मिलता, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप 2000 फुट का अपार्टमेंट प्री लॉन्च का 13,500 रुपये का अगर रेट बोल रहे हैं, तो 270-275 प्राइस तो डेफिनेटली अच्छा है। इस प्राइस पॉइंट पे आजकल गुड़गांव में चीज़ें लॉन्च नहीं हो रही है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इस प्राइस पॉइंट पे आप गुड़गांव में और इससे क्या बेटर ऑप्शन ले सकते हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो। हाय गाइस, दिस इज योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और गाइस, आज मैं आपको दोबारा से मिलने आया हूँ एक नए प्रोजेक्ट रिव्यू के साथ, जिसके बारे में मेरे को काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से पूछ रहे हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। आपका सर क्या रिव्यू है? तो गाइस, मैं अभी जिस लोकेशन पे खड़ा हूँ इस प्रोजेक्ट के रिव्यू के लिए, इस लोकेशन को डिस्क्राइब करना मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज मुझे समझ ही नहीं आता मैं इस लोकेशन को क्या बोलूँ। क्योंकि कुछ लोग इस एरिया को, इस लोकेशन को बोलते हैं जी न्यू गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, कुछ लोग इस एरिया को बोलते हैं जी ग्रेटर SPR, और कुछ लोग इस एरिया को बोलते हैं न्यू गुड़गांव। अब मैं आपकी जजमेंट पे छोड़ता हूँ कि आप इस एरिया को क्या मानते हो। बट गाइज, मैं अभी खड़ा हूँ सेक्टर 80 में, जहाँ पे आप मेरे पीछे HSIDC का आप बैनर देख रहे हो। HSIDC ने यहाँ पे 200 एकड़ लैंड एग्रीगेट करी है, जिसमें कुछ ऑक्शंस करके यहाँ पे कुछ बिल्डर्स के प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं, आने वाले टाइम में भी लॉन्च होने वाले हैं। सेक्टर 80 के बारे में गाइज मैंने बहुत आज प्लान किया, एक डिटेल्ड रिव्यू मैं पूरे सेक्टर का भी आपके लिए करूँगा। तो इस वीडियो के मे बी 1-2 दिन बाद आपको वो वाला वीडियो भी देखने को मिलेगा। तो गाइज, मैं आज आपसे बात करने आया हूँ मेनली कॉन्शियंट पार्क 2 के बारे में, ठीक है, जो कि आपका किसी भी दिन आई थिंक अब फॉर्मली लॉन्च हो सकता है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट की लोकेशन समझने के लिए अभी हम लोग खड़े हुए हैं उस इंटरसेक्शन पे, जहाँ पे आप मेरे पीछे नौरंगपुर रोड देख रहे हो। इसी रोड पे थोड़ा सा मे बी 500 मीटर आगे जाके लेफ्ट हैंड से वो आपकी 60 मीटर रोड कनेक्ट होती है, जो कि सीधा आपकी SPR तक जाती है, जो रोड ऑलरेडी आपकी बन चुकी है। उसके अलावा यहीं से अगर मैं आगे मूव करूँगा, तो यहाँ से मोटा मोटा आपका 1 किलोमीटर आपका NH8 होगा, ठीक है। और NH8 से अगर आप यहाँ पे अंदर आएंगे, तो यहाँ पे गाइज आपको HSIDC की 18 मीटर 24 मीटर रोड ऑलरेडी यहाँ पे बनी हुई है। इसी रोड पे आगे जाके लेफ्ट लेके आपका कॉन्शियंट पार्क 2 की साइट है, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से सीधा साइट पे पहुँचते हैं, फिर हम आपको प्रोजेक्ट के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन देंगे। सो गाइज, मैं सबसे पहले आपको यहाँ के नियर बाय प्रोजेक्ट्स के बारे में बताता हूँ, ठीक है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो नौरंगपुर रोड है, उसके दूसरी साइड आपका सेक्टर 79 पड़ता है, जहाँ पे मैप्सको ग्रुप का काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बना हुआ है माउंट विले। वहीं पे आपका गोदरेज 101 भी है, बेस्टेक का भी प्रोजेक्ट है, सुपरटेक की भी पूरी टाउनशिप है, M3M गोल्फ हिल्स भी है, एंटालिया हिल्स भी है। तो वो सारी डेवलपमेंट आपकी सेक्टर 78-79 वाली भी बिल्कुल पास में ही है। सेक्टर 80 में जैसे मैंने बताया था, इस प्रोजेक्ट के अलावा एल्डेको की भी लैंड है, उसके अलावा आपकी त्रेहान वालों की भी लैंड है, आशियाना की भी लैंड है, और बिल्डर्स की भी यहाँ पे लैंड है। पीछे आपका कर्मा लेक लैंड के अंदर शोभा ग्रुप का भी यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है। तो आसपास डेवलपमेंट तो काफ़ी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँ, तो चलो आपकी बात हो गई नियर बाय प्रोजेक्ट्स की, तो यहाँ से मैं राइट थोड़ा सा मूव करता हूँ गाइज। यही हमारा आपका प्रोजेक्ट है, जो कि आपका टोटल बताया जा रहा है कि 5.5 एकड़ का अपार्टमेंट, मतलब 5.5 एकड़ का यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है, जिसमें आपका एक कॉम्पैक्ट 3 BHK है 2000 स्क्वायर फीट का। उसके अलावा 3+ स्टडी के यहाँ पे आपको 3 साइजेस दिए जा रहे हैं, 2200, 2500 और 2700, तीनों में आपकी यूटिलिटी है। उसके अलावा यहाँ पे गाइस टोटल बिल्डर के
4 टावर होंगे, जिनमें से अभी बिल्डर 2 ही टावर लॉन्च कर रहा है, जिसमें आपके 260 यूनिट होंगे। ठीक है, पहली 120 यूनिट के लिए कुछ यहाँ पे एक प्राइस की बात करी जा रही है। मतलब बिल्डर का कहना है कि जी हमारा लॉन्च प्राइस होगा 15,500। अभी ये शुरू की कुछ यूनिट्स आपको यहाँ पे 13,500 रुपये में दे रहे हैं, जिसके लिए ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे EOI कलेक्ट भी हो चुके हैं। अच्छा गाइज, यहाँ पे आपको बिल्डर एक काफ़ी अच्छा पेमेंट प्लान भी ऑफ़र कर रहा है, जो हमें सरसरी इन्फॉर्मेशन मिली है। आपको शुरू में 30% पेमेंट देने के बाद फिर आपकी कुछ पेमेंट सुपर स्ट्रक्चर पे जाएगी, फिर आपकी पोजेशन के पास में जाएगी। तो देव ट्राइड टू मेक इट मोर कंफर्टेबल। एज वी ऑल नो, आज की रेट में जो प्राइसेस बिल्डर पिछले साल कमांड कर रहे थे या पिछले 2 साल में कमांड कर रहे थे, आज उन प्राइसेस की एक्सेप्टेंस लोगों को तभी आ रही है जब बिल्डर उनको अच्छा पेमेंट प्लान ऑफर कर रहा है। इन्होंने भी अपने पिछले प्रोजेक्ट में पार्क 1 में 30-70 का पेमेंट प्लान ऑफर किया था। अभी भी वहाँ पे इनके 4 BHK वाले यूनिट्स इनके बचे हुए हैं। स्पेसिफिकेशंस के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास है नहीं, बट जो अपना प्रायर एक्सपीरियंस है वो ये बोलता है, वही आपको सेमी फर्निश्ड ही यहाँ पे आपको बिल्डर आपको अपार्टमेंट प्रोवाइड करेगा। उसके बाद गाइस एक चीज़ और यहाँ पे जो मेरे को डेफिनेटली आपको बतानी चाहिए कि कॉन्शेंट ग्रुप, आई थिंक काफ़ी दिनों बाद मैंने कोई कॉन्शेंट का प्रोजेक्ट रिव्यू किया है। तो गाइस इन्होंने ना गुड़गांव में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट डिलीवर कर रखे हैं। मतलब इनका जो सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट जिसके बारे में आपको गाना गाया जाएगा, दैट इज़ आपका गॉल्फकोर एक्सटेंशन रोड पे इनका एलिवेट प्रोजेक्ट है, जो 10,500 में लॉन्च हुआ था। आज 25,000 रुपये में वहाँ पे माल बिक रहा है। उसके अलावा इनका हेरिटेज मैक्स भी है, हेरिटेज 1 भी है, इनका हेरिटेज स्कूल भी इन्हीं का है। तो बिल्डर की क्रेडेंशियल्स तो बहुत अच्छी है, डेफिनेटली बनाते बहुत अच्छा है। यहाँ पर भी माय वन कंस्ट्रक्शन में ही बनाएंगे, बट थोड़ा सा हमने इनके पुराने प्रोजेक्ट्स में देखा है कि कुछ मेंटेनेंस के इश्यूज रहे हैं आफ्टर पोजेशन। इनका कॉन्शेंट 1 में मेरे एक मित्र रहते थे, उन्होंने मुझे बताया है कि अब तो RW वालों ने मिलके दोबारा बिल्डिंग का पेंट पॉलिश कराया है। उससे पहले अगर आप हेरिटेज मैक्स भी देखोगे तो आज की डेट में जो प्रोजेक्ट की प्लानिंग है, जितना उसमें ओपन एरिया है, जितनी एमिनिटीज़ है, उस हिसाब से उसका प्राइस नहीं है, बिकॉज प्रोजेक्ट की जो मेंटेनेंस है वो उतनी अच्छी नहीं है। ये चीज़ें आपको जितने भी इन्फ्लुएंसर्स आपको यहाँ पे माल बेचने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें से आपको ये इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं देगा। तो गाइज इस प्रोजेक्ट के बारे में ना ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि काफ़ी EOIs मार्केट में उठे हुए हैं। काफ़ी लोग हमें फ़ोन करके जो ऑलरेडी चेक दे चुके हैं किसी ब्रोकर को, सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट को वैलिडेट करने के लिए भी हमसे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमें फ़ोन कर रहे हैं। तो गाइज मतलब ना डेफिनेटली प्रोजेक्ट तो इसमें कुछ भी नहीं है, यूनिट्स बहुत कम है। फेज़ 1 में 260 यूनिट है, तो प्रोजेक्ट तो इनका डे 1 सोल्ड आउट हो ही जाएगा, बिकॉज इसमें ऑलरेडी बहुत सारे महीनों की मेहनत चल रही है। लेकिन इसमें मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ गाइस। सबसे पहली बात कि 5.5 एकड़ में अगर बिल्डर आपको 520 यूनिट बना के दे रहा है ना, so that's almost a density of 94-95 यूनिट्स पर एकड़। यार मेरे को तो लगता है यार, आई डोंट नो, ये डेंसिटी मुझे बहुत बड़ा इशू लगता है, बट और लोग शायद उसको उतना बढ़ा चढ़ा के उसके बारे में बात नहीं करते हैं। एक चीज़ इसमें और है गाइस, जो मेरे को मार्केट से पता चली कि इसमें जो 2 छोटे साइज़ हैं आपके ना, जो आपका एक 2250 का और 2000 वाला साइज़ है, उन साइजेस की ना जो आपकी बैल्कनीज हैं वो सारी आपकी नॉर्थ फेसिंग है, तो मतलब उस अपार्टमेंट में आपकी धूप नहीं आएगी। ठीक है, उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है गाइस कि ना देखो, अगर आज आपको 2-2.5 करोड़ में अपने रहने के लिए कोई अच्छा घर नहीं मिलता, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप 2000 फुट का अपार्टमेंट प्री लॉन्च का 13,500 रुपये का अगर रेट बोल रहे हैं, तो 270-275 प्राइस तो डेफिनेटली अच्छा है। इस प्राइस पॉइंट पे आजकल गुड़गांव में चीज़ें लॉन्च नहीं हो रही है। सबसे बड़े वाले साइज़ में भी आप चले जाओगे तो आपको जो मैक्सिमम रेंज मिलेगी वो आपको 3.25 से 4.25 करोड़ तक की रेंज मिलेगी। तो अच्छा 2700 फुट का अपार्टमेंट भी यहाँ पे आपको 4 करोड़ के अंदर मिल सकता है। ठीक है, बिल्डर की क्रेडेंशियल्स बहुत अच्छी है, बिल्डर जो प्रोडक्ट डिज़ाइन करता है, डिलीवर करता है, वो भी बहुत अच्छा है। तो उन सब चीज़ों में कोई इशू नहीं है। द ओनली थिंग आई फील इज़ डेंसिटी। सेकेंडली अगेन लोकेशन, मैं सेक्टर 80 का मेरा रिव्यू ज़रूर देखिएगा जो मैंने अलग से बनाया है। और इस प्राइस पॉइंट पे मेरे को लगता है, आज जैसे मान लो अगर आप 10-20 लाख बजट बढ़ाते हो, तो मैंने पहले एक कमासा का रिव्यू किया था, उसमें डेंसिटी भी कम है, एरिया भी बड़ा है,
उसके अलावा भी यहाँ पे एक और आशियाना का भी प्रोजेक्ट है जो आपका सेक्टर 93 में, उसका भी नेक्स्ट फेज़ लॉन्च होने वाला है, तो उसका भी इसके साथ एक एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन बनता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इस प्राइस पॉइंट पे आप गुड़गांव में और इससे क्या बेटर ऑप्शन ले सकते हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो। और जैसे आप लोग जानते हैं किस ईथॉस से, किस स्पिरिट से हम लोग वीडियोस बनाते हैं, तो विल बी ट्राइंग टू गिव यू आवर बेस्ट एडवाइस एंड होपिंग कि आप एक अच्छी प्रॉपर्टी खरीदें। तो ओवरऑल गाइज मेरे से अगर आप पूछोगे तो मैं इस प्रोजेक्ट को मे बी 6 और 6.5 आउट ऑफ 10 रेट करना चाहूँगा। और कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं इस बजट में जो आप देख सकते हैं, उसके लिए आप हमें कांटेक्ट करें, हमारे कंटेंट को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ग्रो करने में जैसे आप लोग पहले सपोर्ट करते रहे हैं आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। इसी तरीके से गाइज प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विल सी यू गाइज अगेन वेरी सून। बाय फॉर नाउ।